नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कल्कि अवतार लीला के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर अनेक बातें लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास सहित पंच सखा संत हाड़ीदास, संत अरक्षित दास, महिमा धर्म प्रचारक संत भीमभोई के सहित अनेक संत जन अपने अपने भविष्यत मालिका ग्रंथों पर कलयुग की अंत लीला सहित कल की अवतार लीला के बारे में अनेक बातें वर्णन करे हैं। तो आज मैं संत भीमभोई जी की भविष्यत मालिका पुस्तक तथा उनके बृहत भजनमाला भाग 1 पर जो भविष्यवाणी लिखे हैं उसे मैं आप सभी को सुनाऊंगा। तो उससे पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। गुरु आश्रम के लिए शिष्य जन भिक्षा करते हैं और मेरे गुरुजी के आश्रम तो अनेक समस्या घेरों पर है। आर्थिक असुविधा सहित संपूर्ण अव्यवस्था पर है, इसलिए उसे सहायता करने के लिए मैं आप सभी के पास भिक्षा करता हूँ। जो भी सत्संग मुझे सहायता करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरे गूगल पे अकाउंट है और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे सहायता कर सकते हैं वहां पर जाकर। ये मेरी तरफ से एक आप सभी को रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजनमाला पर भजन नंबर 77 पेज नंबर 65 पर लिखे हैं कि अणाकार अरूप ब्रह्म मूर्ति है, एबे विजय करिछंती धरित्री है। जो अणाकार अरूप ब्रह्म स्वरूप हैं वो इस कलयुग की अंत समय पर धरती पर विजय करेंगे। अरूप पुरुष रूपवंत होइले ब्रह्मांड को अइले। जो अरूप पुरुष हैं जिनका रूप नहीं है वो धरती पर आकर रूपवंत हुए हैं और अपने ब्रह्मांड के अंदर आए हैं। भक्त हितकारी करुणा कृपाधारी माया सिंधु सागरु नेबे उद्धार करी। वो भक्त जनों के हितकारी हैं, करुणा कृपाधारी हैं, माया सिंधु सागर से भक्त जनों को उद्धार करके ले जाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं सभी भक्त सुजन जनों को कि पिंडो प्राणों को दे कर भक्ति है। इसीलिए उन्हीं के पास अपने पिंड प्राण को समर्पण करके उन्हीं को ही भजन करने के लिए, उन्हीं को ही भक्ति करने के लिए संत कहते हैं। अनामिका पुरुष से नामों को बही रक्षा निमंते मही। वो अनामिका पुरुष हैं, उनका नाम कुछ भी नहीं है। वो धरती पर आकर एक नाम को वहन करेंगे और इस धरती को रक्षा करने के लिए वो अवतरण करे हैं या अवतरण करेंगे। निर्वेदरु प्रकाश महिमा दीक्षा रस भजी जेबे पारिब जीव पूर्व कलमस। वो वेद से बहिर्त हैं या निर्वेद पुरुष हैं, उनका महिमा दीक्षा रसपूर्ण है। जो उन्हें भजन कर पाएगा उसका सभी कल्मश, जन्म जन्मांतर का कल्मश नष्ट हो जाएगा। तेबे जेबे पाइबो सदगति मुक्ति। तभी जाके भक्त जन उन्हें भजन करने से उसका सभी जन्मों का, जितने भी जन्म वो आज तक लेकर आया है धरती पर, उसका सभी जन्मों का कल्मश नष्ट हो जाएगा और उसका आत्मा का सद्गति होगा और वो मुक्ति प्राप्ति करेगा या इस जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाएगा। अचिन्हा पुरुष से जे चिन्हट देले आपे अतिथि हेले। वो अचिन्हा पुरुष हैं जो चारों युग हुआ किसी के भी नजर में नहीं आए थे। अनेक स्थानों पर भविष्यत मालिका पर वर्णन किया गया है
कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी वो अगोचर थे। आज तक उन्हें कोई भी चिन्हट नहीं कर पाए कि इस जगत का सृष्टिकर्ता है वो स्वयं अचिन्ह पुरुष है, और वो अपने आप को चिन्हट देंगे या पहचान करवाएंगे सभी को। आपे अतिथि हेले, जैसे हमारे घर पर कोई अतिथि आते हैं, जैसे बाहर देश के राष्ट्रपति भारत को घूमने आते हैं, अतिथि होकर आते हैं, उसी तरह स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो कि अचिन्ह पुरुष हैं, जिनको कोई भी आज तक एक बार दर्शन नहीं कर पाए थे, वो स्वयं भगवान अपने सृष्टि चक्र के अंदर आएंगे, अपने सृष्टि को देखने के लिए आएंगे इस कलयुग की अंत समय पर, और अतिथि स्वरूप होकर आएंगे। जैसे अतिथि आता है घूमने के लिए, उसी तरह वो अतिथि स्वरूप होकर धरती पर आएंगे। अलेख पद जेहु लेखी नुहई सेहु, वो भगवान अलेख हैं, अलेख पद हैं, जिनके विषय पर आज तक कभी भी कहीं भी लिखा नहीं गया, इसलिए वो अलेख हैं। वेद शास्त्र पुराण कहीं पर भी उनके विषय पर, वो कैसे हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इसके विषय पर कभी भी लिखा नहीं गया, इसीलिए वो अलेख पुरुष हैं, अलेख पद हैं। लेखी नुहई शिव, उनके विषय पर लिखना भी संभव पर नहीं है, इसलिए कहा गया है कि वो अलेख पद है और उनके विषय पर लिखना संभव पर नहीं है। और वो गुरु पणे सकता अटंती महाबाहु, वो एक गुरु के पण में या एक गुरु के दृढ़ता में सख्त होकर बैठे होंगे वो महाप्रभु महाबाहु। एक गुरु के शरीर पर वो अवतरण करे होंगे, वो गुरु के दृढ़ता सख्तपण में खुद स्वयं शक्ति स्वरूप होकर, स्वयं सख्त होकर बैठे होंगे वो गुरु के शरीर पर, वो ही स्वयं महाबाहु है। 21 भुवने सेहु नृपति है, और वो ही इस 21 पूरा भुवन पर एकमात्र नृपति है। अकल्पना पुरुष से कल्पना कले अंगु सर्वे जन्मिले, वो अकल्पना पुरुष हैं, जिनको कोई भी कल्पना करके आज तक एकमात्र दर्शन नहीं कर पाए थे। वो अकल्पना पुरुष हैं, और स्वयं कल्पना करने हेतु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित सभी देवी देवता, ये ब्रह्मांड सब कुछ उन्हीं से ही सृष्टि हुआ है, उनके कल्पना से सृष्टि हुआ है। एबे से करतांकु नेत्र रे देखु देखु निंदित करुअछ भजुअछ काहाकु, वो स्वयं सृष्टिकर्ता है, और जब कलयुग की अंत समय पर वो देहधारी होकर आएंगे, सारे जन समाज के सामने वो अपना प्रकट लीला करके सभी को चिन्हट देंगे कि मैं यही हूँ, यही गुरु के स्वरूप होकर बैठा हुआ हूँ धरती पर। जब वो अपना परिचय देंगे, सभी लोग उन्हें पहचानेंगे, तभी संत कहते हैं कि सभी जनों को उन्हीं को ही भजन करना होगा। अन्य देवी देवताओं को अगर आप भजन करोगे तो उनको निंदा होगा। निंदित करुअछ भजुअछ काहाकु, अगर आप उनको छोड़कर अन्य कोई देवी देवता, चाहे वो शिव शक्ति हो, चाहे राम कृष्ण हो, चाहे दुर्गा काली महादेवियां हो, चाहे आप सब कोई गुरु के आश्रित हो, अपने गुरु के भजन कर रहे हो, ये सभी भजन पूजन को छोड़कर आप सभी को उन्हीं के ही भजन करना होगा, उन्हीं के ही आश्रित होना होगा, उन्हीं को ही अपना एकमात्र इष्ट स्वरूप करके भजन करना होगा।
अगर ये नहीं कर पाओगे तो आप उनके निंदा करे हैं, यही आपको समझना होगा। संत यही बात कहते हैं। एबे वैष्णव धर्म अच्छी ए पृथ्वी है और वो आकर वैष्णव धर्म पर रहे होंगे धरती पर। अक्षय पुरुष क्षय हेबाकु नहीं, वो अक्षय पुरुष हैं, उनका कभी भी कोई किसी प्रकार के भी क्षय नहीं है। एकु नहीं ना दुई, वो एकमात्र हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान स्वयं एक हैं। एक के व्यतीत वो अन्य कोई दूसरा वो नहीं है, वो एकमात्र एक ही है। ब्रह्मांडे गुरु विजय शिष्य नहांति के ही। इस ब्रह्मांड पर स्वयं गुरु स्वरूप होकर वो विजय करे हैं, मगर उनके शिष्य होने के लिए एक जन भी नहीं है। बड़ीमा पणे सर्वे दिन जाउछि बही। सभी जन आत्म बड़ीमा अहंकार पर मत्त होकर दिन रात अतिबाहित कर रहे हैं। एक भी जन शिष्य होकर नहीं है, जबकि स्वयं भगवान गुरु स्वरूप होकर धरती पर विजय कर चुके होंगे कलयुग की अंत समय पर। गुरु दर्शने खंडे काल विपत्ति है, मगर जो उनको दर्शन करेंगे वो गुरु स्वरूप के दर्शन द्वारा सभी काल विपत्ति खंडन हो जाएगा। देहधारी होइछंती महिमंडले ए घोर कली काले। इस घोर कली काल पर स्वयं भगवान देहधारी हुए हैं। अबना अणाक्षर, वो स्वयं अबना अणाक्षर हैं, उन्हें कोई भी तैयार नहीं कर पाएगा। वो खुद ही अबना पुरुष हैं, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। उन्हीं से ही सब कुछ सृष्टि होता है, मगर उन्हें कोई जन्म नहीं दे सकता, ना ही उन्हें कोई गठन कर सकता है। वो स्वयं अबना अनाक्षर पुरुष हैं। बाना ही बीरबर, वो धरती पर आकर जो झंडा लहराएंगे वो झंडा ही बीरबर है, अर्थात वो झंडा ही सत्य स्वरूप है। और सभी भक्त सुजन उनके आश्रित जनों को वो संपूर्ण सुरक्षा देंगे। कड़ी काल विपत्ति उनके शिष्य भक्त आश्रित जनों को कभी भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए उनका बाना या झंडा बीरबर स्वरूप है। वचन सुधाधार, उनके वचन सुधाधार अमृतमय है, जिसको आप्यान करने से या ग्रहण करने से, श्रवण करने से सभी आत्मा अमृतमय हो उठेंगे। मुक्तिदानी पयर, उनका पयर या श्रीपाद मुक्तिदानी स्वरूप है। जो भी उनके श्रीपाद को लय करेगा, भजन करेगा, वो उसे मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए उनका पयर मुक्तिदानी पयर कहा गया है। भणे भीम अरक्षित करी विनती है। ये सभी बातें संत भीम भोई वर्णन करके कह रहे हैं कि कलयुग की अंत समय पर ऐसे अनाकार अरूप ब्रह्म स्वरूप, जो कि अचिन्ह होकर रहे थे चारों युग हुआ, वो स्वयं चिन्हट होंगे। एक गुरु के पर्ण, एक गुरु के दृढ़ता पर वो अवतरण करे होंगे और गुरु स्वरूप होकर इस ब्रह्मांड पर, इस धरती पर विजय करे होंगे। उनका वचन सुधाधार है, पयर मुक्तिदानी है, उनका झंडा बीरबर स्वरूप सभी भक्त आश्रित जनों को सुरक्षा प्रदानकारी है। स्वयं भगवान का अवतरण होगा धरती पर कलयुग की अंत समय पर।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।